ओके सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप स्कोर्स के बारे में जान सकते हैं, कैसे आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं अगर आप फ्रेंच की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर पीआर एंड फॉर फ्रैंकोफोन मोबिलिटी परफॉर्मेंस। सो यहाँ पे मैंने दो स्कोर्स हाईलाइट किए हैं गाइज, एंड इसको ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एंड इससे आपको बहुत ही क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहला जो स्कोर हाईलाइटेड है वो है CLB 5। ठीक है, इसको हम CLB 5 कहते हैं। क्यों? यहाँ पे ना एक एनसीएलसी नंबर है। एनसीएलसी नंबर का मतलब होता है कि जितने भी तुम्हारे लैंग्वेज टेस्ट होते हैं, पीआर के लिए आइल्स हो गया, पीटीई हो गया, तुम्हारा टीसीएफ हो गया, टीएफ कैनेडा हो गया, दे ऑल हैव एनसीएलसी लेवल। ठीक है, एनसीएलसी लेवल का मतलब ये है कि आप इतने पॉइंट्स लेकर आ रहे हो इस टास्क के अंदर, उस हिसाब से तुम्हें एक एनसीएलसी नंबर मिलेगा, उस हिसाब से तुम्हें नंबर दिया जाएगा कैनेडियन इमिग्रेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास जो हाईलाइटेड है ना, ये एनसीएलसी 5। एनसीएलसी 5 का मतलब होता है B1 लेवल इन स्पीकिंग। मतलब तुम्हारे 20 में से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कोर जो तुम टीसीएफ कैनेडा में लेकर आ सकते हो वो है 20। ठीक है, 20 में से तुम्हारे 6 नंबर अगर आ रहे हैं स्पीकिंग में, ठीक है, इफ यू हैव 6 आउट ऑफ 20 इन स्पीकिंग एंड एट द सेम टाइम यू हैव 369 to 397 आउट ऑफ 699 इन लिसनिंग, तो तुम एलिजिबल हो फ्रैंकोफोन मोबिलिटी वर्क परमिट के लिए। तो तुम अपना एक्सटेंड कर सकते हो 2 साल के लिए वर्क परमिट। अगर तुम्हारे 20 में से 6 नंबर आते हैं स्पीकिंग में, और 700 में से 700 में से 369 3 to 397 आते हैं लिसनिंग। अब बात आती है कि सिड, यार ये क्या दोनों हमें एक ही एग्जाम के अंदर चाहिए, एक ही अटेम्प्ट के अंदर चाहिए? तो आंसर इज यस। तुम ऐसा नहीं है कि तुम पहले के अंदर स्पीकिंग के अंदर अच्छे मार्क्स ले और लिसनिंग के अंदर लाओ, नहीं। तुम्हें एक ही अटेम्प्ट देना पड़ेगा और उसी के अंदर तुम्हें दोनों के अंदर CLB 5 लेकर। ठीक है, एंड ये गाइस काफी पॉसिबल है इन 3 to 4 मंथ्स, स्पेशली विद इन आर कोर्स वर्क। हमने कोर्स ऐसा बनाया है कि ये क्वाइट पॉसिबल है विद इन 3 to 4 मंथ्स। तो अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है इस टाइम पे, मैं कहूंगा आप आज से ही स्टार्ट करें एंड आज ही एनरोल करें, ताकि आपके पास वो टाइम हो 3 से 4 महीने का कि आप जल्दी से B1 लेवल लेकर आ पाए और अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करा। ओके, सो अब बात आती है कि यार राइटिंग में कितने चाहिए फ्रैंकोफोन मोबिलिटी वर्क परमिट के लिए, और रीडिंग में कितने चाहिए, क्योंकि उसकी तो बात ही नहीं की मैंने। तो इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। फॉर फ्रैंकोफोन मोबिलिटी वर्क परमिट तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग एंड लिसनिंग के अंदर मार्क्स है CLB 5। फ्रैंकोफोन मोबिलिटी 2 साल के वर्क परमिट के, तुम्हें रीडिंग और राइटिंग में कुछ नहीं चाहिए। ओके, अगर तुम्हारा A2 भी आता है ना, तब भी तुम्हारा 2 साल का वर्क परमिट एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, बट तुम्हें बस इतनी चीज का ध्यान रखना है कि तुम रीड स्पीकिंग एंड लिसनिंग में, B1 लेवल ही करो। ओके, अब इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट्स की, तुम्हारा एम्प्लॉयर क्योंकि फाइल डालता है तुम्हारी 2 साल के वर्क परमिट की, एंड ये क्लोज वर्क परमिट होता है गाइस, आई वुड अगेन गो टूवर्ड्स इमिग्रेशन लॉयर। वो तुम्हारी ज्यादा हेल्प कर पाएंगे इन चीजों को समझने के लिए। एज पर माई इंफॉर्मेशन आई कैन नॉट टेल यू दैट बिकॉज आई एम नॉट अ इमिग्रेशन लॉयर, बट इफ यू वांट to reach out to an immigration lawyer, we have a very very trusted immigration lawyer जिन्होंने हमारे साथ पार्टनर किया है, एंड दे आर सुपर सुपर ट्रस्टवर्दी गाइस, एंड वो बहुत ही क्लैरिटी के हिसाब से चीजें समझाते हैं। तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं एंड हम आपकी उनके साथ मीटिंग सेटअप करवा सकते हैं। ओके, सेकंड चीज आती है कि हमें पीआर के लिए क्या चीज चाहिए। हम पीआर के लिए क्या सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग ही इनफ है, या चारों मॉड्यूल्स के अंदर तुम्हें देना पड़ेगा, एक लेवल अचीव करना पड़ेगा? सो आंसर इज यस, कि तुम्हें स्पीकिंग में भी, तुम्हें राइटिंग में भी, तुम्हें लिसनिंग में भी, और तुम्हें रीडिंग में भी, चारों में CLB 7 चाहिए। CLB 7 या फिर इससे ऊपर। ठीक है, CLB 7 इज मिनिमम। तो B2 इन स्पीकिंग, B2 इन राइटिंग, B2 इन लिसनिंग, B2 इन रीडिंग। और ये गाइस एक ही अटेम्प्ट में चाहिए, वन सिंगल अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट के अंदर चाहिए। तो B2 लेवल तुम
चारों मॉड्यूल्स के अंदर लेकर आओगे तो तुम्हारी पीआर बहुत इजीली हो जाएगी। एंड इसको लेकर आने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। हमारे कोर्स वर्क के अकॉर्डिंगली हम 4 से 6 महीने का पैटर्न रखते हैं। 4 to 6 months इज क्वाइट पॉसिबल, बट येस इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ओके, सो वो चीज डिनाई नहीं करता मैं। certainly requires a lot of effort, but it is certainly possible. So यार बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यार CLB 5 लेकर आना फॉर फ्रैंकोफोन मोबिलिटी वर्क परमिट 14 हफ्तों में इनफ है। लाइक रिसेंटली हमने एक स्टोरी डाली थी फॉर लाइक वन ऑफ आवर फेलो स्टूडेंट्स जिन्होंने CLB 5 अचीव किया है विद इन 4 to 5 months। एंड गाइज यस इट इज सर्टनली पॉसिबल, और ऐसा बहुत ही ईजी है। एंड यू जस्ट रिक्वायर अ गुड स्ट्रक्चर। सो मैं आई एम जस्ट गोना एक्सप्लेन यू जो हमारा इंटेंसिव कोर्स है, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स दैट वी टारगेट। सो गाइस हमारे ना फेसेस के हिसाब से 4 फेसेस के अराउंड डेवलप्ड है प्रोग्राम। सो फेस 1 इज योर ग्रामर। ओके, सो हम सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पहले महीने आपका बिल्ड करते हैं। फर्स्ट 4 वीक्स आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग बिल्ड होती है, जिसके अंदर हम आपको बताते हैं कि आप अपना सेंटेंस फ्रेंच के अंदर कैसे बना सकते हैं। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इन केस अगर आपको बोलना है, आपको अगर कुछ सुनना है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस एक कैसे बनता है एंड उसके अंदर कौन सी ग्रामर यूज होती है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग हम आपको सिखाएंगे कि आप अपने इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हो, अपने बारे में कैसे बता सकते हो, दूसरों के बारे में कैसे जान सकते हो, उनकी इंट्रोडक्शन कैसे सुन सकते हो, ऑल द बेसिक स्टफ। सो हमारा जो बेसिक स्टफ है वो पहले 4 हफ्तों के अंदर खत्म हो जाता है। सेकेंड हफ्ते के अंदर 4th to 8th वीक के अंदर हम ग्रामर के बारे में बात करते हैं। सो सारे टेंसेस कवर कर देते हैं एंड वी कवर ऑल द कनेक्टर्स, ऑल द एडजॉइनिंग वर्ड्स, स्टफ लाइक दैट। सो वो हमारी ग्रामर का पार्ट होता है फेज 2 के अंदर, विच इज 4th to 8th वीक। इसके अंदर हम स्पीकिंग एंड लिसनिंग में बात करते हैं अबाउट योर हॉबीज, ट्रैवल्स, प्लान्स, वर्क, फैमिली, स्टफ लाइक दैट। ओके, हाउसिंग, taking a trip, taking a solo trip, group trip, stuff like that. So a lot of different variety of subjects, and ये subjects guys हम daily practice करते हैं, तो उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ऑनेस्टली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेमवर्क्स दैट आई हैव कम अक्रॉस। एंड इस चीज को डेवलप करने में मुझे 1 साल लगा था, एंड इट्स वर्किंग वेरी वेरी एफिशिएंटली। फेज 2 के अंदर एक और चीज हम करते हैं जो कि है रोल प्ले एक्टिविटीज। सो तुम्हारा जो स्पीकिंग का टास्क 2 है ना गाइस, वो रोल प्ले एक्टिविटीज है। इट इज रोल प्ले एक्टिविटीज। यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जामिनेटर। सो फेज 2 के अंदर हम इतनी ज्यादा इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं कि तुम इस चीज को आराम से 4 हफ्तों के 6 हफ्तों के बीच में मास्टर कर सकते हो। सो रोल प्ले एक्टिविटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये हम कवर करते हैं 4th to 8th वीक। फेज 3 जो है हमारा वो है 8th to 12th वीक। इसके अंदर हम गाइस करवाते हैं ग्रामर, जिसके अंदर आते हैं निगेशन, क्वेश्चंस, प्रोनाउंस, एक्स्ट्रा जो ग्रामर होती है जो हमारी बची कुची होती है, वो हम सब 8th से लेके 14th वीक 12th वीक तक करवा देते हैं। फेज 3 के अंदर हम बहुत ही स्ट्रीमलाइंड टास्क करवाते हैं, जो कि है हमारा टास्क 3 ऑफ TCF कैनेडा स्पीकिंग, डिस्क्राइबिंग सिचुएशन एंड इवेंट्स। तो इसके अंदर हम आपकी इस लेवल पे स्पीकिंग करवाते हैं कि आप किसी सिचुएशन, किसी इवेंट, किसी टॉपिक के ऊपर बहुत ही इजीली डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ वोकैब यूज करके बोल सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज फेज 3। एंड एट द सेम टाइम आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे सुन सकते हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस योर रीडिंग, राइटिंग, सो एवरीथिंग इज डन डेली। आवर कोर्स इज डिजाइंड इन अ वे कि आपके चारों मॉड्यूल्स हफ्ते के अंदर मल्टीपल टाइम्स होते हैं कि आपको प्रैक्टिस उस चीज की होती है। एंड लास्ट 2-3 हफ्ते जो होते हैं ना, दैट इज 12th to 14th और 15th वीक, जिसके अंदर हम पूरी की पूरी TCF की सिमुलेशन देते हैं, जिसके अंदर हम आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली TCF के अंदर क्या होने वाला है। हम आपका मॉक टेस्ट लेते हैं हर दिन। एंड दैट नॉट ओनली हेल्प्स यू टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, बट वो ना आपकी एंजाइटी और आपका स्ट्रेस भी दूर कर देता है। तुम जितना एग्जाम के बारे में प्रैक्टिस करोगे, जितना तुम एग्जाम डेली करोगे, जितना तुम उस चीज के बारे में एक टेक्निकली प्रैक्टिस करोगे, उतना ही तुम्हारा डर दूर होगा। सो गाइस इस चीज का बहुत ही ख्याल रखना कि तुम्हें प्रैक्टिस एग्जाम की स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसके अंदर हम चारों मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस करवाते हैं गाइस। एंड बेस्ट थिंग इज कि हमारे पास एक ऐसा एग्जाम सिमुलेटर है विच इज बेस्ड ऑन रीसेंट एग्जाम्स। एंड it's exactly not the recent exams, but again it's very very similar to the recent exams, and आपको ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअल में एग्जाम दे रहे हो। सो ये 4 हफ्ते का फेस है गाइस, स्टार्टिंग बिगिनर से तुम्हारा CLB 5 तक की जर्नी। एंड गाइस हम फर्स्ट डे से ही आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। सो वी डोंट गो टूवर्ड्स फोकसिंग ऑन वोकैब जो तुम्हारे कभी काम भी नहीं आएगी। सो मैंने काफी चीजें देखी हैं, काफी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं डिफरेंट अकेडमीज से, डिफरेंट ट्यूटर से, एंड उनको वो कैप सिखाई जाती है जो कभी एग्जाम में आने नहीं पाती। सो इफ यू कॉन्सेंट्रेट जस्ट ऑन द एग्जाम गाइस, यू कैन डेफिनेटली डू इट इन 14 to 15 weeks.